होली स्पिरिट वी वेलकम यू। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। आज की इस मॉर्निंग प्रेयर में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। जितने भी लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं एक एक का नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, जब हम उसकी हजूरी में होते हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता कि वो कब निकल जाता है। हालेलुया हालेलुया। ऑलरेडी 5:20 हो चुके हैं और बहुत सारे इस तरह के लोग जिनके मुझे कल मैसेजेस आए कि वो सिर्फ अपने जॉब की ब्रेक में हमारे लाइव को अटेंड करते हैं। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसके साथ जुड़ना है, ये उसकी मुक्ति में एंटर करना है। जो लोग इतना प्यार करते हैं रेमोनेंस मिनिस्ट्री को, मुझे, और वो इस लाइव में इसलिए आते हैं ताकि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में कार्य करे और कोविड का प्रकोप हर एक मसीही बहन भाई के जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग मुझे अब्रॉड से वॉच कर रहे हैं, यूरोप से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, कहीं से भी आप हो सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकते हैं, जो लोग अब्रॉड से वॉच कर रहे हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आपके बंधनों को तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आप इस प्रेयर में एग्रीमेंट के साथ आते हैं तो आमीन लिखें अपने कमेंट बॉक्स में। और जीएस गीता कोई बहन हमें वॉच कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यूरोप से मैं वॉच कर रही हूँ और वहां पर रात के 2 बज चुके हैं। वहां पर रात के 2 बज चुके। देखिए, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं तो और मैं क्या कहूँ, ये उसकी मोहब्बत नहीं तो और मैं क्या कहूँ। भले ही यहाँ इंडिया में हमारे पास हम अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप सब जानते हैं कि जब 3-4 के बीच का टाइम होता है तो उस वक्त नींद बहुत आती है बंदे को, उस वक्त नींद बहुत आती है। लेकिन मैंने कल ही बोला था, मैंने परसों भी लाइव होकर सारी संगत को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये समय है अपनी नींद को सेक्रीफाइस करने का। जब इजराइलियों को मूसा छुड़ाने वाला था, जब इजराइलियों को वो मिस्र से निकालने वाला था, तो उस रात वो सोए नहीं, उस रात वो जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, फसा मनाई, खाई, और फिर उन्होंने मिस्र को छोड़ा। और क्या नहीं किया परमेश्वर ने उनकी लाइफ में, क्या नहीं किया परमेश्वर ने उनके जीवन में, क्या नहीं दिया परमेश्वर ने इजराइलियों को। उन्होंने मीट मांगा, परमेश्वर ने उनको मीट दिया। उन्होंने रोटियां मांगी, परमेश्वर ने उन्हें रोटी दी। उन लोगों ने मन्ना मांगा, परमेश्वर ने मन्ना दिया। उन लोगों ने जो जो परमेश्वर से मांगा, उन्होंने कहा पानी पीना है, जंगल में से पानी पीना है, पथरीली जमीन में से पानी पीना है। मोसेस ने डंडे मारे और उसी वक्त पानी निकलना शुरू हो गया। लाल समुद्र को परमेश्वर ने उनके लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको और क्या दूं बाइबल में से। एलिया और अलीशा की तरफ देखिए, उनकी प्रार्थना से बड़े बड़े पहाड़ टलने लगे, प्रार्थना से अकाल पड़ने लगे और हटने भी लगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में काम करता था, नबियों के द्वारा बात करता था, फिर उसने पुत्र के द्वारा बात की। अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करता है, मेरे द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, मेरे मम्मी जी के द्वारा, फादर साहब के द्वारा, अपोस्टल रमन हंस जी के द्वारा आपसे बात करता है मेरा परमेश्वर। और यदि वो अभी 5 बजे उठकर आपसे बात कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब जन भी हमारे साथ एक मन हो जाएं और हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ एक वचन निकालिए, रोमियो की पुस्तक, सब जन निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन। यहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सब बोले हालेलुया हालेलुया। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वचन है। वैसे तो सारे वचन बाइबल के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट मन पसंदीदा वचन है। पौलुस मेरे लिए, आपके लिए, रोमियो की कलीसिया के लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक विनती कर रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है। वो इतना बड़ा अपोस्टल था, उसके ऊपर प्रकाशनों की बहुत आयत थी, वो आदेश भी दे सकता था, वो हुक्म भी दे सकता था, लेकिन पौलुस ने रिक्वेस्ट की, पौलुस ने विनती की। क्या विनती करता है? बोल रहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया का स्मरण, हालेलुया हालेलुया। यहां पर 2 चीजें हैं, एक है परमेश्वर की दया, दूसरा है स्मरण। परमेश्वर की दया की याद करवाना,
परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या भलाइयां की है। परमेश्वर ने क्रूसीफाई होकर मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर अपने हाथों में कील, अपने पाँव में कील ठुकवाए हैं मेरे और आपके पापों के लिए। पसली में भाला मरवाया मेरे और आपके पापों के लिए। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ। अपनी सेवकाई को शुरू करने के दौरान उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने यहाँ तक के 4-4 दिन के मरे हुए मुर्दों को भी जिंदा किया। कल मैं फेसबुक पे एक स्टेटमेंट देख रहा था, कोई पाकिस्तान का शो चल रहा है। उस पाकिस्तान के शो में वो बंदा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पैगंबर है जिसकी आवाज सुन के मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। तो वो फादर साहब और मैं दोनों सुन रहे थे। तो वो लेडी फटाफट से बोली, अपना टाइम आने से पहले बोली कि हजरत ईसा ही एक ऐसे पैगंबर हुए, हजरत ईसा ही एक ऐसे मसीही परमेश्वर हुए जिसकी आवाज सुन के मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। और मैं ये समझता हूं जिसकी आवाज मुर्दे सुनते हैं, शायद आज जीवित इंसान नहीं सुन रहा, लेकिन आपको और मुझे यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है, उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। पौलुस की आवाज क्या कह रही है मेरे द्वारा, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वो हमें यीशु मसीह की भलाइयों की याद करवा रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की सारी भलाइयों की, उसकी दया का स्मरण दिलाता हूं, उसकी भलाइयों की याद करवाता हूं। याद करो, जब तुम मसीही में नहीं थे तो तुम्हारा जीवन कैसा था, लेकिन जब आप मसीह में आए कुछ तो हुआ आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो हुआ आपके जीवन में जब आप मसीह में आए। परमेश्वर ने कुछ काम तो किया, इसलिए आपने यीशु को ग्रहण किया। पहले की लाइफ में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब भी आपने यीशु को ग्रहण किया, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना पहले, अभी किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपकी पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, इसलिए आपने यीशु को मानना स्टार्ट किया। सब बोले हालेलुया। पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं? यीशु ने हमें उठाकर, घूरे से उठाकर उसने हमें पतवंतों में अच्छे स्थानों पर बिठाया। और यहाँ पर पौलुस उन्हीं चीजों की याद दिलवाता है, यहाँ पर पौलुस उन्हीं चीजों का स्मरण दिलाता है। और हमें क्या कहता है? इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती कर रहा है। वो आदेश नहीं दे रहा कलीसिया को, हुक्म नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। वो बोल रहा है मैं विनती करता हूं कि एक काम करना बड़ा जरूरी है आज के समय में, इस महामारी के टाइम पे, कोविड के समय में एक काम नहीं हो रहा लोगों से, जो मैं आज बताने वाला हूं। इस बात को इतना फैला दो, इतना शेयर कर दो, ताकि हर एक इंडिया अब्रॉड के पर्सन तक पहुंच जाए कि ये काम कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये काम कर लो तो आपकी लाइफ में परमेश्वर सुधार लेके आएगा, ये काम कर लो देशों से विदेशों से महामारी का प्रकोप खत्म हो जाएगा, वो चली जाएगी आपको छोड़कर। बस यही काम लोगों से नहीं हो रहा, इसलिए महामारी नहीं जा रही। क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम एक बलिदान करो। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हें क्या करना है? बलिदान करना है। मूसा को क्या कहा कि तुम्हें क्या करना है? बलिदान करना है। मेरे लिए चढ़ावे चढ़ाने हैं, तुम्हें मंदिर बनाना है, उसके पोर्शन बनाने हैं, विड़ा बनाना है, पवित्र स्थान बनाना है, महापवित्र स्थान बनाना है, और पवित्र स्थान में हमेशा मेरे लिए वेदी पर बलियां चढ़ाते रहो। वो बलिदान जो थे पुराने नियम के, वो थे बकरों के, वो थे छतरों के, मुर्गों के, जानवरों के बलिदान। लेकिन यहां पर परमेश्वर एक बलिदान मांग रहा है। वो क्या कह रहा है कि आप अपने शरीरों को जीवित बलि करो और पवित्र बलि करो, जो परमेश्वर को क्या आए? पसंद आए। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को क्या आए? ऐसा बलिदान चढ़ाओ, ऐसी बलि परमेश्वर को दो जो परमेश्वर को पसंद आए। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर को कौन सी बलि पसंद आती है? क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर को कौन सा बलिदान पसंद आता है? नंबर 1, जीवित हो। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बलि जब होती है तो वो जीवित रह ही नहीं सकती। जब बलिदान होता है तो वो जीवित कैसे रह सकता है? बलिदान को तो बलि होना है, उसको तो काटना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस करके चढ़ाना पड़ेगा, फिर वो बलि होगा।
लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक बलि की बात कर रहा है, जिसे हम लिविंग सेक्रीफाइस कहते हैं, जिसे हम जीवित बलिदान कहते हैं। वो क्या बलिदान है मैं आपको बताता हूं। वो बलिदान है एवरी डे, प्रतिदिन मरना, अपने अंदर से पुराना मनुष्य खत्म करके प्रभु यीशु मसीह में नए हो जाना, एक सबसे बड़ा बलिदान है। अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना भी एक बलिदान है। अपने आपको 4 बजे 5 बजे प्रार्थना के लिए जगाना, वचन के लिए जगाना, प्रस्तिश के लिए जगाना एक बहुत बड़ा बलिदान है। हम फादर साहब बोल रहे हैं हम 3 बजे उठते हैं, और ये सच बात है। हम पूरा परिवार 11 बजे सोते हैं, 11:30 बजे सोते हैं, और हम 3 बजे उठते हैं। पता नहीं 2-3 घंटे की 24 घंटे में नींद है हमारी पूरी फैमिली की। अपोस्टल जी की अभी भी अपोस्टल जी के प्रेयर रूम से हमें आवाज आ रही है प्रार्थना की। वो प्रेयर कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगी बीमारियां जब खुदा के लोग जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाएंगे? तो वो सेवा नहीं रहेगी, बाइबल के अनुसार वो आत्मिक सेवा बन जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आप बरकत पा रहे हैं और दूसरों के साथ जरूर बांटेंगे इस वचन को आप। मैं कह रहा हूं कि जीवित बलिदान आपको चढ़ाना है, अपनी अभिलाषाओं को आपने सेक्रीफाइस करना है। 1 हफ्ता मैंने आपसे मांगा और आपने मेरा साथ दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सब लोगों का। आप इतने सारे लोग मुझे मॉर्निंग में ज्वाइन करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान है। और बिलीव करना, आज दूसरा दिन है, जिस दिन ये 6 दिन पूरे हो जाएंगे आपकी लाइफ में एक बड़ा चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं ये प्रोफेसी करता हूँ आपके लिए। आपकी लाइफ में परमेश्वर एक बड़े काम को पूरा करेंगे, और आप टेस्टिमनी के साथ मुझे फोन करेंगे, टेस्टिमनी के साथ फेसबुक पे मैसेज छोड़ेंगे, टेस्टिमनी के साथ आप लोग प्रेयर लाइन पे 0160500800 पे फोन करेंगे कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े कामों को क्या किया है, पूरा किया है। आपकी प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटे, आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा बंधन टूटे हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोग। प्राइस पे करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। यीशु मसीह ने आपकी आत्मा को शैतान से छुड़ाने के लिए प्राइस पे किया या नहीं किया? बताइए मुझे। प्राइस पे किया उसने। आज हम मिरेकल चाहते हैं, हम टेस्टिमनीज चाहते हैं, लेकिन हम प्राइस पे नहीं करना चाहते। मैं कल बता रहा था आप सबको, कल मैं चर्च को बता रहा था कि आप लोग अगर 10 रुपये भी हमारी मिनिस्ट्री में भेजते हो ना, तो फादर साहब और मैं और हमारे कमेटी मेंबर्स हैं कुछ, जो उनको कलेक्ट करते हैं, जो उनको लेते हैं। अपोस्टल जी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। और बिलीव करिएगा, अपोस्टल जी सिर्फ पड़े हुए दान पर प्रार्थना करते हैं। जो दान ऐसे इकट्ठा हो जाता है उस पर प्रार्थना करते हैं, जो अकाउंट में भेजते हैं अकाउंट पे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं और फादर साहब अगर कोई 10 रुपये भी अपने दुख में बोता है ना, तो हम 10 बार उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। फादर साहब ने हमें एक ही चीज़ सिखाई, दोनों भाइयों को एक ही चीज़ सिखाई कि बेटा ये जो दान है ना, ये लोगों के खून पसीने की कमाई है, इसको कभी व्यर्थ खर्च मत करना। ये लोगों का खून पसीना है, पता नहीं किसी ने कैसे कमाया, किसी ने कैसे कमाया, इसको कभी भी ज़ाया मत जाने देना। उसी बात को मैं अपने मन में रख के चलता हूँ, और बार बार ये बात मुझे खटकती है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, आज तक जहाँ पे भी दान का पैसा लगा है वो परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए लगा, हमारी पर्सनल डिजायर्स के लिए नहीं लगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए जब भी आप रमन हंस मिनिस्ट्री में अपना बीज बोते हैं तो खुल के बोइए, आपके लिए प्रार्थना हो रही है। आपका बीज एक बड़ा पेड़ बन के खड़ा होगा और आप परमेश्वर के चमत्कार को, उसके मिरेकल को देखेंगे। सब बोले हालेलुया। और मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आप लोग परमेश्वर में हैं, यदि आप यीशु मसीह में हैं, तो आपके पास एक सेवकाई है, आपको एक बलिदान देना है। और उस बलिदान में क्या होना चाहिए, कुछ शर्तें हैं, वो जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ। पौलुस कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आगे वो क्या कहता है, पढ़िए मेरे साथ। कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस दुनिया के सदृश्य ना बनो। हमें दुनिया के जैसा नहीं बनना है। यदि कोई शराब पी रहा है तो आपको शराब नहीं पीना है। यदि कोई गालियां निकाल रहा है तो आपको गालियां नहीं निकालनी है। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया मेरे बहनों और भाइयों।
मैंने अपने आप को बहुत बदला मेरे दोस्तों, और परमेश्वर ने मुझसे किसी चीज़ का पर्दा नहीं रखा। उसने सब कुछ खोल के, हर एक बरकत को खोल के मेरे सामने रख दिया। एक 25-26 साल के लड़के के लिए 15 देश घूम जाना कोई इजी बात नहीं होती। ये उसका अनुग्रह है जो आपको लिए फिरता है। 15 देशों में सेवकाई कर जाना कोई आसान काम नहीं होता। ये उसका अनुग्रह है जो आपको लिए फिरता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। संसार के सदृश्य बनोगे तो शैतान आपको उस दलदल में ले जाएगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। संसार के सदृश्य बनोगे तो शैतान आपको उस अंधकार में ले जाएगा, यहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पौलुस ने पहले ही कह दिया कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। दोस्तों के पास बैठते हैं तो उनकी बोली बोलते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो उनकी बोली बोलते हैं। मसीही उस वक़्त मर जाता है। मसीही का नया जीवन जो आपने पाया उस वक़्त फिनिश हो जाता है, लेकिन पुराना मनुष्य उस वक़्त जाग जाता है और मसीह में जो नया मनुष्य हमें मिला वो मर जाता है। संतों से प्रार्थना करवाते हैं, सेवकों से प्रयास करवाते हैं और पीछे से उनकी चुगलियां करते हैं। संतों से प्रार्थना करवाते हैं और बाद में रिश्तेदारों की चुगली निंदा करते हैं। आप लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बाकियों की गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो लोग बाद में भी इसको सुनेंगे वो एक चीज जान लो, यदि इस महामारी से छुटकारा पाना है तो मसीह में नए मनुष्य को पहनना होगा। आपको अपने आप को सबसे सारी अभिलाषाओं से अलग करके परमेश्वर के पास आना होगा, क्योंकि वो क्या कहता है, इस संसार के सदृश, इस संसार के जैसे मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। मन तो सिर्फ परमेश्वर देखता है, मन तो सिर्फ क्या कौन देखता है, परमेश्वर देखता है। लोग क्या देखेंगे, लोग चाल चलन देखेंगे, लोग आपका बैठना उठना देखेंगे, लोग ये देखेंगे अच्छा यार ये मसीह में है, ये प्रभु में है, देखते हैं कितने दिन छलांगे लगाता है, देखते हैं कितने दिन चर्च जाता है। वो आपके ऊपर जादू टोने भी करेंगे, वो आपको टेस्ट भी करेंगे। आपको पता है कि फादर साहब की सेवकाई में फादर साहब को 3-4 बार किसी ने खिला दिया कुछ। फादर साहब की मिनिस्ट्री में इनके ऊपर बहुत सारे जादू टोने किए, लेकिन एक सामर्थी परमेश्वर जिसने अपना सहायक, जिसे हम पवित्र आत्मा जी कहते हैं, वो भेजा, वही पवित्र आत्मा उन सारे जादू टोनों को आज तक कैंसिल करता है। बोले आमीन, हालेलुया। इन्होंने कभी भी अपना नया मनुष्य जब से पहना उतारा नहीं, अपनी लाइफ को बहुत होलीनेस के साथ बिताया, और यही चीजें हमें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं और हम उस तरह से ढल रहे हैं, उस वचन पे चल रहे हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं जाकर प्रभु यीशु मसीह को मिलें। हालेलुया। हम उस स्वर्गीय गेट में एंटर करें जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए खोल के रखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, सिर्फ मन का नया होना काफी नहीं, तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। चाल चलन बदलेगा तो लोग पूछेंगे यार तू कहाँ संगति करता है, तेरा नेचर बहुत अच्छा है, तो किस परमेश्वर की आराधना करता है, तू बड़ा प्रेमी है, तो किस परमेश्वर की वर्शिप करता है, तो कभी गाली नहीं निकालता, तो किस परमेश्वर की आराधना करती है मेरी बहन, तो किस परमेश्वर की आराधना करता है मेरे भाई, तू कभी भी गुस्से में नहीं आता। कैसी बात है ना। परमेश्वर ने कहा पौलुस के द्वारा, क्या कहा कि तुम इस संसार के जैसे मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। और इसलिए वो कहता है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इससे बोला वो पता चलेगा कि तुम परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। समय है कि हम सब प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएं।